लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट ईयर क्लास। ये हमारी नई बुक है। इसका पहला चैप्टर जो है उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आप देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है। तो बायो का मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी का होता है वेराइटी, यानी वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ लिविंग ऑन द अर्थ। और ये पिक्स देख के आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बायोडाइवर्सिटी का जो मतलब है उसको हम क्या कहते हैं। अब हम देखते हैं बच्चे कि जब पहली दफ़ा जब दुनिया में जो थी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई यानी ग्रुप में डिवाइड करने के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो बना था। लेकिन सबसे पहले 1735 में कार्लस लिनायस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बनाया था। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 जो है ग्रुप में डिवाइड किया गया था, प्लांट्स और एनिमल्स में। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन थी ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने के लिए काफ़ी नहीं थी। तो 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया, जिसके अंदर उन्होंने प्लांट और एनिमल के साथ एक और ग्रुप बना दिए जिसे कहते हैं प्रोटिस्टा। लेकिन ये वाली क्लासिफिकेशन यानी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग के लिए जो है वो काफ़ी नहीं था। तो 1969 में रॉबर्ट विटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, जिसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में जो डिवाइड कर दिया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया। अब हम देखते हैं कि बच्चे जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बने थे, इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो मोनेरा था उनमें तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके जो सेल थे वो क्या थे भला, वो प्रोकैरियोट्स थे। और जो हमारे पास बाकी ग्रुप्स थे सारे के सारे यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमीलिया, वो तमाम के तमाम जो थे वो यूकैरियोट्स थे। लेकिन ये वाली क्लासिफिकेशन भी जो थी वो काफ़ी नहीं थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपको पता होगा कि प्रोकैरियोट्स कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोट्स वो वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और अब जो यूकैरियोट्स होते हैं वो वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर के न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो अब एक और साइंटिस्ट आए, वो साइंटिस्ट 1990 में अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था कैरल रूस। उन्होंने 2 सेपरेट जो ग्रुप्स बना दिए प्रोकैरियोट्स के, यानी कि उन्होंने जो मोनेरा है उसको भी डिवाइड कर दिया। किसमें बना, 2 जो है वो ग्रुप्स में, और उनका नाम रख दिया आर्किया एंड बैक्टीरिया। यानी उन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक का नाम रख दिया आर्किया और दूसरे का नाम रख दिया बैक्टीरिया। यानी उन्होंने जो है वो डोमेन बना दिए। यानी अगर हम देखें तो कार्लस वूज ने जो है वो 1990 में 3 डोमेन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया, और उसकी बेसिस पे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया 3 डोमेन में। एक डोमेन था आर्किया, दूसरा बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया। अब अकॉर्डिंग टू द 3 डोमेन सिस्टम जो थी डोमेन आर्किया और बैक्टीरिया वो दोनों प्रोकैरियोट्स थे, और ये जो है अपने फीचर में लेकिन देखा जाए तो ये बिल्कुल डिफरेंट थे। पहली जो क्लासिफिकेशन थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें किंगडम मोनेरा था, उससे जो थे वो प्रोकैरियोट्स था, और प्रोटिस्टा, एनिमीलिया, प्लांटी और फंजाई, ये चारों किंगडम जो थे ये यूकैरियोट्स थे। और जो चारों किंगडम थे वो सारे जो है वो प्रोकैरियोट यानी किंगडम मोनेरा से जो है ओरिजिनेट हुए थे। लेकिन जो 3 डोमेन सिस्टम बना उसके अंदर हमारा जो किंगडम मोनेरा था उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, एक आर्किया और दूसरा बैक्टीरिया, और बाकी जो थे किंगडम वो 3-4 मौजूद थे और उनको कह दिया यूकैरिया। यानी जो हमारे पास प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमीलिया और प्लांटी थे उनको डिवाइड कर दिया एक और ग्रुप में, उसका नाम रख दिया यूकैरिया। और बैक्टीरिया यानी किंगडम मोनेरा को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, बैक्टीरिया ग्रुप और ग्रुप जो है वो आर्किया। अब अगर हम देखें तो बेटा यहाँ पर जो है वो यानी आपको अब तक मेरा ख्याल है ये सारी बातें समझ आ गई होंगी कि बैक्टीरिया यानी मोनेरा को प्रोकैरियोट्स थे और बाकी ये यूकैरियोट्स थे। आर्किया और बैक्टीरिया
میں ڈیوائڈ کر دیا پروکیریوٹس کو، اور باقی سارے کیا تھے؟ یوکیریوٹس تھے. لیکن اگر ہم دیکھیں بچے تو جو 3 ڈومین سسٹم تھا اس نے تمام جو یوکیریوٹس تھے ان کو رکھ دیا یوکیریا میں. اور اگر ہم دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ تمام جو بایولوجسٹ تھے انہوں نے یہ کہا کہ آرکیا اور بیکٹیریا جو تھے وہ انڈیپینڈنٹلی جو تھے ایوالو ہو رہے تھے، پر ان کا انسسٹر کامن تھا. اگر آپ یہ ایولیوشنری ٹری دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ آرکیا اور بیکٹیریا کا جو انسسٹر تھے وہ کامن تھے، یعنی وہ ایک ہی جو ہے وہ انسسٹر سے نکلے تھے. لیکن آرکیا اور بیکٹیریا ڈومین کے جو کریکٹرسٹک سے فیچر تھے وہ بالکل سیپریٹ تھے. تبھی یہ جو ہے آرکیا اور بیکٹیریا یہ دونوں ایک دوسرے سے ڈائیورج ہو رہے ہیں. مالیکولر ایویڈنس نے یہ سجیسٹ کیا کہ آرکیا جو ہے مور کلوزلی ریلیٹڈ ہے کس کے؟ ڈومین یوکیریا ایز کمپیئر ٹو دا بیکٹیریا. ان دا ادر ورڈس جو یوکیریا تھے وہ کہاں سے ایوالوڈ ہو رہے ہیں؟ ڈومین آرکیا سے، اور یہ سپلٹ ہو گیا کس سے؟ بیکٹیریا سے. بچے یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ایک لیکچر. میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. اور اگر ہم دیکھیں تو ہماری بک میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو آرکیا ہے اس کو انیشلی کلاسیفائی کیا تھا یعنی جو ہماری اولڈ بک سسٹم تھا اس میں گروپ بیکٹیریا میں، اور ہم اس کو کہتے تھے آرکیو بیکٹیریا. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو آرکینس کی جو رینج ہے سائز کی وہ 0.1 مائکرو میٹر سے جو ہے وہ 15 مائکرو میٹر یہ ڈائیمیٹر میں ہیں. اور یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یا تو ایگریگیٹس یعنی اکٹھے ہوتے ہیں یا فلامنٹس کی فارم میں ہوتے ہیں، اور 200 مائکرو میٹر تک ان کی لینتھ جو جا سکتی ہے. ان کی شیپ کو اگر دیکھا جائے تو یہ اسفیریکل ہوتے ہیں یعنی گول، یا راڈ شیپ، یا اسپائرل یعنی اسپرنگ کی طرح کے لوبڈ ہوتے ہیں، یا ریکٹینگولر. اس کے علاوہ جو آرکیا گروپ ہے وہ اے سیکشن ریپروڈیوس کرتی ہے بائنری فشن یا ملٹیپل فشن کے ذریعے، یا فریگمنٹیشن کے ذریعے، یا بڈنگ کے ذریعے. مائٹوسس اور میوسس جو ہے وہ آرکیا میں نہیں ہوتی. تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ.